5 बातें अपने शौहर को कभी नहीं बताना। जी हाँ, चाहे आपका शौहर कितना ही अच्छा हो और किस तरह आप अपने शौहर को अपना ग़ुलाम बना सकती हैं या फिर अपने शौहर की मोहब्बत पा सकती हैं जो ज़िंदगी भर मरते दम तक वो आपके साथ मोहब्बत करे। तो आपने बस इस वीडियो को बग़ैर स्किप किए फुल वॉच करना है, क्योंकि मैं आपके साथ कई बातें शेयर करूँगी जो आप अच्छे से फॉलो करेंगे तो यकीनन आपकी ज़िंदगी बहुत ही अच्छी गुजरेगी। तो अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आई होप कि आप ठीक होंगे। अल्लाह आपको खुश रखे, आबाद रखे, अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, आमीन। तो आज के हम जो है अपने व्लॉग का आगाज़ करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं जी कुछ शौहर के हवाले से कि आपके शौहर के दिल में क्यों नफ़रत आपके लिए पैदा होती है, या फिर आपका शौहर जो है आपको क्यों ताने देता है, बात बात पर झगड़ता है। तो आपने क्या बातें आप गलती कर चुकी हैं या फिर क्या कोई सी बातें आपने जो है नहीं करनी, ताकि आपका शौहर ज़िंदगी भर आपके साथ रहे, आपकी मोहब्बत कायम, आपके शौहर की जो मोहब्बत है कायम रहे, आप दोनों के दरमियान अच्छा इखलाक हो, अच्छी खुशहाल जो है आपकी ज़िंदगी गुजरे। देखें, जब लड़की की शादी होती है ना, शुरू के जो कुछ महीने होते हैं या कुछ अरसा होता है या कुछ हफ्ते होते हैं, बहुत ही अच्छे गुजरते हैं, क्योंकि आदमी उस दौरान जो है ना वो औरत चाहे उसकी पसंदीदा हो या नापसंदीदा हो, वो उस हालात में उसे कबूल कर लेता है। और वो औरत ये गलत फहमी औरत कर लेती है, खुश फहमी में रहती है कि उसका शौहर उससे बहुत ही ज़्यादा जो मोहब्बत करता है, तो वो हर कुछ जो है हर बात अपने शौहर से बिला झिझक जो है शेयर करती है। देखिए, हर औरत का एक माजी होता है। कुछ औरतों का माजी अच्छा होता है और कुछ औरतों का जो माजी है बहुत ही बुरा होता है। लेकिन आपका माजी चाहे अच्छा है चाहे बुरा हो, चाहे आपके माजी में किसी के साथ फ्रेंडशिप रही हो, चाहे फिर किसी के साथ लव किया हो, तो आपने इन बातों को ख़ास तौर पर अपने शौहर से नहीं करनी, क्योंकि अगर आप ये करेंगे जब तो वो शौहर जो है आपका इस चीज़ को इग्नोर कर देगा, लेकिन जिस तरह ही वक्त गुजरेगा ना तो वो आपकी बातें याद करेगा और फिर आपको उनके दिल में जो है आपके लिए नफ़रत जो है वो जगह ले लेगी, क्योंकि उसके जो है ना माइंड में फिर ऐसे ही, क्योंकि उस काफ़ी जब अरसा गुजर जाए ना तो शौहर की मोहब्बत जो है ना वो कम हो जाती है, क्योंकि वो आपको जान चुका होता है, जो आपसे वो लज्जत हासिल कर चुका होता है। तो बस आपने इस चीज़ को अपने ज़हन में बिठा लेना है कि आपने इस तरह की जो बातें हैं कभी नहीं करनी। दूसरी बात जिस पर आपका शौहर जो है उससे भी जो है नफ़रतें पैदा होती हैं। तो जी क्या होता है कि शुरू का अरसा जो है बहुत ही अच्छा गुजर रहा होता है, लेकिन काफ़ी जॉइंट फैमिली का मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आपकी जॉइंट फैमिली में ये होता है कि सास नंदे वगैरह हाजिर होती हैं, तो जिससे क्या होता है अगर वो आपके साथ बुरा भला करती हैं तो कभी आपने अपने शौहर के कानों में ये बात नहीं परोनी, नहीं कहनी कि जी मैं आपकी अम्मी मेरे साथ ऐसा कर रही हैं, आपकी सिस्टर मेरे साथ ऐसा कर रही, तो आपने बिल्कुल नहीं करनी, क्योंकि आपका शौहर जो है वो ये सोच लेगा कि ये मेरी माँ के ख़िलाफ़। देखें, अभी आप तो अभी उसकी ज़िंदगी में आई हैं, लेकिन जो माँ बहनें होती हैं ना वो अपने भाई के लिए, अपने बेटे के लिए बहुत ही अच्छी होती हैं। तो वो ये समझता है कि मेरी माँ बहनें तो अच्छी हैं, बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, लेकिन जो ये मेरी बीवी के लिए कहीं ये मेरे दिल में नफ़रत तो पैदा नहीं करवा रही या लड़ाई झगड़े तो नहीं करवाना चाहती। तो आपने इन मामलों से दूर रहना है। अगर आपके साथ कोई करता है आप सब्र का इज़हार करें, सब्र करें आप, इंशाल्लाह ये वक्त जो होता है अक्सर के साथ पेश आता है, लेकिन जो है ख़त्म हो जाता है। और जी अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपने जो अपने शौहर को खुश करना है तो आपने उसे किस तरह खुश करना है। देखिए, अपने शौहर को खुश करने के लिए अच्छा कपड़ा पहनना, अच्छी तरह तैयार रहना, उनकी बातों को समझना,
समझदारी से अपने मोहब्बत आप साइड पे रखें, आपने अक्लमंदी से काम करना है, क्योंकि अक्लमंदी से ही मोहब्बत पैदा होती है। अगर आप नादान रहती हैं, बस जैसा दिल में आया कर लिया, तो ऐसे नहीं, बल्कि मोहब्बत में भी अक्लमंदी की ज़रूरत होती है। अगर आप अक्लमंदी से काम करेंगी तो मोहब्बत होगी, अगर मोहब्बत होगी तो जो आपकी ज़िंदगी है वो पुरसकून गुजरेगी। तो जी अब इसके बाद कभी आपने ना इस तरह नहीं करना कि आप मैले कपड़ों में हैं, गंदे हुलिये में। यकीन करें, अगर आप इस हुलिये में होंगी तो ना तो आपके शौहर का आपके पास आने को दिल करेगा, क्योंकि इंसान को जो खींचती है ना जो चीज़, वो होती है खूबसूरती या सफाई सुथराई। कभी आपका शौहर आपको मैले उसमें इस तरह वो क्योंकि नहीं चाहता। वो हर मर्द, चाहे नया हो चाहे पुराना हो, यानी आपकी नई शादी हुई हो चाहे आपकी पुरानी शादी हुई, लेकिन हर आदमी जो है वो यही चाहता है। आदमी की ही बात नहीं, औरत भी यही चाहती है, खूबसूरती हो, सफाई सुथराई हो। तो आपने बस इन बातों का जो है ख्याल रखना है। और जी अब हम जो अगली बात करने वाले हैं वो जी मैं अब आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आपके शौहर की और आपकी अगर लड़ाई हो जाए, जी हाँ, अगर आपके दरमियान लड़ाई हो जाए, चाहे पहल आपने की हो चाहे पहल आपके शौहर ने की हो, तो अगर लड़ाई हो जाए तो एक इंसान ने ज़रूर पहल करनी है कि इन लड़ाई झगड़ों को ख़त्म करके एक की तरफ माइल ज़रूर होना है। एक झुकेगा तो दूसरा ऑटोमेटिक जो है ना इस चीज़ को ख़त्म करेगा। अगर आपकी लड़ाई हुए हैं, आपका शौहर अकड़ में है, आप अपनी अकड़ में हैं, तो कभी आपके जो है ना दरमियान मोहब्बत नहीं पैदा होगी, बल्कि दिन ब दिन नफ़रत ही होती रहेगी। तो आप देखें, औरत हैं, आपने समझना चाहिए। देखें, औरत का दिल बहुत ही नाजुक होता है, वो इस चीज़ को नहीं बर्दाश्त करती, बल्कि आदमी का जो दिल होता है वो थोड़ा सख्त होता है। वो आपसे दूरी भी बर्दाश्त कर लेगा, लेकिन औरत नहीं कर सकती, क्योंकि औरत ने उनके पास ही रहना है, उनके साथ ही रहना है। तो औरत को ही चाहिए कि वो अपने शौहर को अपनी तरफ माइल करे। बात हो गई, लड़ाई झगड़े हो गए, तो उन्हें प्यार से मनाए। अपनी गलती है तो तस्लीम कर ले, सॉरी कर ले, पाँव पकड़ ले, इसमें कोई इज्जत नहीं घटती। बल्कि अगर आप उन्हें मना लेंगी, उनके पाँव पकड़ लेंगी, उनको गले से लगा लेंगी ना, तो आपकी इज्जत कम नहीं होगी, बल्कि आपके शौहर के दिल में आपके लिए मोहब्बत बढ़ जाएगी। इसी तरह बस आपने इन बातों को ख्याल करना है। अगर आप इस तरह अपनी ज़िंदगी गुजारेंगी तो मैं कहती हूँ आपकी बहुत ही पुरसकून जो है ज़िंदगी गुजरेगी। आपकी जो शौहर है ना, शुरू में अगर आपके साथ वो अच्छा है या लड़ता झगड़ता है, तो मैं कहती हूँ वो सफ़र जो आपका है ना वो आप एक तरफ रखें, और ये जो आपकी आगे की ज़िंदगी है ना बहुत ही अच्छी गुजरने वाली है। बस आपने इन बातों को बड़े अपने समझना है, अपने ना इन चीज़ को, क्योंकि अगर मियाँ बीवी होते हैं ना तो फिर वो इस दोनों चीज़ों में से ना अकड़ को निकालना चाहिए, क्योंकि वो आप उनके बगैर नहीं रह सकती, और वो आपके बगैर अगर रहना भी चाहे तो रह सकता है, लेकिन आपने अपने शौहर को ही अपना बना के रखना है। अगर आप अपने शौहर के आगे झुकती हैं तो, क्योंकि शौहर के आगे मैं कहती हूँ अगर झुकना है तो कोई ये कमज़ोरी नहीं, ये कोई कमतर नहीं, बल्कि अपने शौहर के दिल में मोहब्बत करना है, पैदा करना है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो ज़रूर मेरी बातें समझ आई होंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।